और इस वक्त जबलपुर से एक बड़ी खबर भी आपको दे दें। जबलपुर में ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया और इसका पाकिस्तान से कनेक्शन निकला है। मलेशिया भेजने के नाम पर युवकों से लाखों ठगे गए। ठग पहले जाल बिछाते हुए कुछ युवकों को मलेशिया में छोटी मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां दिलाने का झांसा देते हैं और फिर मोटी रकम लेकर उन्हें वायदे के मुताबिक मलेशिया भी पहुंचा दिया। यहां इन युवाओं को कोई नौकरी मिल नहीं पाई, वो पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। युवक जैसे तैसे मलेशिया से भारत लौटे हैं और इसके बाद आते ही जबलपुर पहुंचकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। ठगी के शिकार युवाओं ने बताया कि जबलपुर के 2 एजेंट सलीम और इश्तियाक मलेशिया में भारत के 45,000 रुपये के बराबर तनख्वाह दिलाने का वायदा करके ले गए और 90,000 रुपये 2 महीने की तनख्वाह उनसे एडवांस में ले ली। मलेशिया पहुंचे तो वहां कोई नौकरी नहीं मिली, उन्हें ठगी का एहसास हो गया। वायदा याद दिलाती नौकरी जब दोबारा मांगी तो पाकिस्तानी एजेंट ने उसका पासपोर्ट ही रख लिया। उसके पास न रुपए थे न पासपोर्ट। इन हालात में करीब 4 महीने भीख मांगकर पेट भरा। फुटपाथ पर सोकर रात गुजारी। जैसे तैसे भारतीय दूतावास पहुंचा, वहां के अधिकारियों से मदद मांगी और अपने वतन वापसी की। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं मलेशिया गया, 90,000 रुपये देके गया था मलेशिया जब मैंने पहुंचा तो मलेशिया में कुछ भी काम नहीं था। मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी ने लिया था वीज़ा लगवाने के लिए। जब मैंने अपना पासपोर्ट उससे मांगा तो बोलने लगा क्या नाम है 1,40,000 रुपये लगेगा। मुझसे करीब 50,000 भी ले चुका है और वहाँ पहुँचने के बाद कोई काम पे नहीं लगाया। पैसे से कहीं यहाँ भेज रहा था, कहीं वहाँ भेज रहा था और 4 दिन के बाद उससे खुद मुझे छोड़ के इंडिया आ गया। मोहम्मद इमरान अंसारी ने एक शिकायत की है कि इश्तियाक और सलीम नाम के व्यक्ति इसको 90,000 रुपये से लेके और मलेशिया में नौकरी दिलाने की बात किए थे और बाद में वहाँ उसका पासपोर्ट भी ये लोग रख लिए थे और बड़ा मुश्किल से ये लौट के आया। इसकी जांच थाना प्रभारी गोहलपुर के द्वारा की जा रही है और अगर इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे ही पूछते हैं। विजेंद्र, बताएं, ये जो 2 आरोपी हैं सलीम और इश्तियाक, इनके बारे में कोई डिटेल पुलिस निकाल पाई है? कौन ये हैं? क्या ये स्थानीय हैं, बाहर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं या इनका जाल कहीं और से इन्होंने जबलपुर में आके फैलाया? जी हाँ पुनीत, बताना चाहूँगा कि ये जो 2 आरोपी हैं सलीम और इश्तियाक, ये जबलपुर के ही रहने वाले हैं। जबलपुर के गोहलपुर इलाके में ये अपना एक सेंटर संचालित वहाँ पर करते थे और इनके निशाने पर ऐसे युवा रहते थे जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, विदेश जाकर ज़्यादा कमाना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को ये लोग शिकार बनाते हैं और उसके बाद उनसे मोटी रकम ले ली जाती है। वादा किया जाता है कि अच्छी तनख्वाह पर उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी और बैंकॉक मलेशिया भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ भेजने के बाद उन्हें ना तो नौकरी मिलती है और उनका अगर वो कुछ जिरह करते हैं, वापस आने की बात कहते हैं, तो इस गिरोह में शामिल एक पाकिस्तानी एजेंट है जो इन युवाओं का जो पासपोर्ट है वो रख लेता है। वो लौटाने के बदले में लाखों रुपयों की फिर मांग की जाती है। तो ये मामला जो है इस तरह से यहाँ पर खुलकर सामने आया है। और जो 2 आरोपी सलीम और इश्तियाक हैं ये जबलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पूछताछ में ऐसा सामने आ रहा है कि एक बड़ा नेक्सस था, एक बड़ा गिरोह था जिसके ये दोनों उसमें एक सदस्य बन रहे हैं, क्योंकि इस गिरोह के तार जबलपुर के अलावा चेन्नई, बैंकॉक और मलेशिया तक जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी एजेंट का भी कनेक्शन इसमें सामने आया है जो जब्त कर लेता था पासपोर्ट उन युवाओं के जो यहाँ से झांसा देकर मलेशिया भेजे जाते थे। तो ये दोनों ही आरोपी सलीम और इश्तियाक फ़िलहाल FIR लॉन्च होने के बाद ही फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस इनके घर पर दबिश दे रही है, कोशिश कर रही है कि इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ हो सके। लेकिन जो बात शिकायतकर्ताओं से हमारी भी बातचीत हुई है तो IBC 24 से बातचीत में इस पूरे फर्जीवाड़े की एक तरह से राज खोले हैं इन शिकायतकर्ताओं ने और ये कहा है कि उनके जैसे 1-2 लोग नहीं हैं, ये सिर्फ सिराज या इमरान की कहानी नहीं है। ऐसे कई युवा हैं, सैकड़ों युवा हैं जिसको इस गिरोह ने इस तरह से शिकार बनाया गया है। मुख्यतः इनसे झांसा देकर ये विदेश भेजते हैं और विदेश में बेहाल उनको छोड़ दिया जाता है। आप बीती बताते हुए इन युवाओं ने यह भी बताया कि किस तरह से ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास पासपोर्ट था, भीख मांगकर रहने को वो मजबूर हुए। छोटा मोटा उन्होंने काम किया, थोड़े बहुत जब पैसे जुटे तब भारतीय दूतावास वो पहुँचे और इंडियन एम्बेसी से की मदद से वाइट पासपोर्ट जब जारी हुआ तब जाकर वो वतन अपने भारत लौट पाए हैं। लेकिन इनके पासपोर्ट अब भी मलेशिया में पाकिस्तानी एजेंट के कब्ज़े में है।
तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे नेक्सस को तराशा जाएगा और उसके बाद इस मामले पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी एजेंट तक भी पहुंचने का दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है, लेकिन चुनौती सबसे पहले यही है कि सलीम और इश्तियाक नाम के दोनों आरोपियों को पकड़ा जा सके ताकि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके। पुनीत, चलिए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इन तक जल्दी पहुंचे, क्योंकि बाकी के और नए लोग इनके झांसे में आकर कहीं अपना सब कुछ ना गंवा बैठे।